तो आप चाहें तो प्लस पर क्लिक करके अपनी किसी इमेज को भी इन इफेक्ट्स की जगह यूज कर सकते हैं, यानी कि वो इमेज आपको ऐसे उड़ती हुई दिखाई देगी, एक नहीं काफी सारी। इनका आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, पीरियड, इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं One UI 6 के 7th और 8th जो अपडेट आई है उसके बारे में। दोस्तों ये दो अपडेट इकट्ठी देने का कारण ये है कि जो 7th और 8th अपडेट आई है वो दोनों बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही आ गई, यानी कि 4-5 दिन के अंदर ही ये दोनों अपडेट्स आ चुकी थी। दोस्तों जो इसकी 7th अपडेट आई है इसका वर्जन ZWJC है और इसमें मेनली 5 तरह की बग्स को फिक्स किया गया है। दोस्तों पहली जो बग है वो इसके क्विक पैनल से रिलेटेड है, जिसमें कई बार ये क्विक पैनल को डाउन करने पर भी डाउन नहीं होता था। दूसरी जो बग है वो इसकी स्क्रीन ब्लिंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें जब भी हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल स्क्रीन या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर स्विच करते थे तो स्क्रीन एक ब्लिंक देती थी, जो कि अब फिक्स कर दिया गया है। तीसरा कोई कॉल एल्गोरिदम से रिलेटेड बग था, उसे फिक्स किया गया है। चौथा जो फिक्स था वो इसके वॉल्यूम की और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के क्लैश से रिलेटेड था, उसे भी फिक्स कर दिया गया है। पांचवा जो बग है जिसे फिक्स किया गया है वो इसके नेविगेशन बार से रिलेटेड था। दोस्तों One UI 6 का शुरू से ही जो इशू रहा है वो इसके टच से रिलेटेड रहा है। दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उनमें मैंने One UI 6 से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें आपने देखा होगा कि हर चेंज लॉग में सैमसंग ने ये मेंशन किया है कि जो स्क्रीन का टच का इशू है उसे फिक्स किया गया है, लेकिन अभी तक वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और ये अभी भी थोड़ा थोड़ा इशू चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हम फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं और जो नया 8th अपडेट आया है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि 8th अपडेट के बाद जो इसके चेंज लॉग हैं वो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है और ये लगभग 500 MB के करीब जो इसका साइज़ आया है। जो इसके अपडेट के चेंज लॉग हैं वो हमें सैमसंग मेंबर ऐप्स में मिलेंगे, जो कि बेटा टेस्टर के लिए चेंज लॉग सैमसंग प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों सैमसंग मेंबर ऐप में इन्होंने क्लियरली बताया है कि टच स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, साथ ही ओवरऑल सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है और कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट है जो कि इन्होंने नहीं बताए, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको हम बताते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ऐसा ही एक इम्प्रूवमेंट जो कि इन्होंने हिडन रखा है वो है गुडलॉक ऐप से रिलेटेड। अब गुडलॉक मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल को छोड़कर सभी मॉड्यूल One UI 6 के कंपैटिबल हैं, यानी कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ये 2 मॉड्यूल जो कंपैटिबल नहीं है वो है लॉक स्टार और मल्टी स्टार। इसके अलावा बाकी सभी मॉड्यूल फुल्ली कंपैटिबल हैं। दोस्तों गुडलॉक मॉड्यूल में 2 अपडेट आई हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये 8th अपडेट के बाद आई हैं। तो अपने बात कर लेते हैं पहली अपडेट की, जो कि साउंड असिस्टेंट से रिलेटेड है। दोस्तों पहले साउंड असिस्टेंट में जो अपने को थीम मिलती थी वो बेसिक कलर थीम थी, जो कि आप अपने वॉल्यूम पैनल पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब ये एक स्टेप आगे जा चुके हैं, क्योंकि जो पहले वाला थीम पैनल था वो पुराना और बोरिंग हो चुका है और अब ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। पहला कस्टमाइजेशन तो इसके वॉल्यूम बार से रिलेटेड है, जो कि अब कलरफुल हो चुकी है, आप इसे कलरफुल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। पर इन सब से भी बड़ा अपडेट है वो इसके स्टाइल को लेकर है, इसके UI को लेकर है, क्योंकि अब आप इस बार को चेंज करके नोब स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो नोब का साइज़ जो है वो बिग और स्मॉल भी कर सकते हैं, ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। नोब में भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब भी आप नोब से वॉल्यूम अप या डाउन करेंगे तो आपको एक अलग तरह की फील होगी, यानी कि आप बिल्कुल वैसा फील करेंगे जैसे आप किसी फिजिकल नोब को वॉल्यूम अप या डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके लिए ये वाइब्रेशन का सहारा लेते हैं, जो कि ये एहसास करवाती है कि आप फिजिकली नोब अप या डाउन करते हैं। तो इसमें जो कलर स्कीम आई है ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये कुछ जैसे चाइनीज़ फ़ोन होते हैं उनकी कलर थीम का एहसास करवाती है। दोस्तों सेकंड जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नॉर्मली हमें स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा पॉपअप दिखाई देता है, या अगर आपने इनेबल कर रखा है तो एक हल्की सी नोटिफिकेशन लाइट और आइकन दिखाई देगा। लेकिन अब जो एज लाइटिंग प्लस है, जो कि गुडलॉक का ही एक मॉड्यूल है, इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इसके अंदर जो इफेक्ट्स इन्होंने दिए हैं ये नेक्स्ट लेवल इफेक्ट्स हैं। दोस्तों जो पहले एज लाइटिंग थी वो नोटिफिकेशन और फोन के चारों तरफ जो लाइटिंग दिखाई देती थी वहां तक सीमित था, उसमें कुछ कलर के ऑप्शन थे और उसके कुछ साइज वगैरह के ऑप्शन थे। अब जो एज लाइटिंग है वो एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है और इसमें आप कोई भी नोटिफिकेशन आने पर हार्ट्स गिरते हुए दिखाई देंगे या उड़ते हुए दिखाई देंगे, या जैसे स्टार्स ब्लिंक करते हैं वैसे आपको स्टार्स ब्लिंक करते हुए दिखाई दें, या आपको बादलों की तरह उड़ते हुए दिखाई दें। दोस्तों आप चाहें तो इनका कलर भी कस्टमाइज
कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो ऑटो मोड टर्न ऑन है, तो जैसे ऐप की थीम का कलर होगा वैसा ही कलर आपको इन इफेक्ट्स का भी मिलेगा। जैसे अगर आपने हार्ट सेलेक्ट किया है और आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है और यहाँ ऑटो मोड ऑन है, तो आपको ग्रीन कलर के जो हार्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। जैसे जीमेल का आता है तो आपको रेड कलर के दिखाई देंगे। टेलीग्राम में कुछ आता है तो ब्लू कलर के दिखाई देंगे। लेकिन ये टर्न ऑफ है तो आप इसका कलर खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो प्लस पर क्लिक करके अपनी किसी इमेज को भी इन इफेक्ट्स की जगह यूज कर सकते हैं, यानी कि वो इमेज आपको ऐसे उड़ती हुई दिखाई देगी, एक नहीं काफी सारी। इनका आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, पीरियड, इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, अमाउंट भी सेट कर सकते हैं कि ये जो अपने को हार्ट्स या फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ये कितनी अमाउंट में आए। इनका रोटेशन है जो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, शो ऐप आइकन इंस्टेड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेज, यानी जो अपने को ऊपर कस्टम स्टाइल अपने चूज किया है उसकी जगह हम चाहें तो ऐप के आइकन्स हैं वो इस तरह से फ्लोट होते हुए अपने को दिखाई देंगे जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। यानी अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो बहुत सारे व्हाट्सएप के आइकन हैं वो यूं फ्लोट होते हुए दिखाई देंगे, या तारों की तरह टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, या ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये अपडेट उन यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक्साइटिंग है जो कस्टमाइजेशन में ज्यादा यकीन रखते हैं। One UI की 8th अपडेट साइज में काफी स्मॉल है और इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि ये अब ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं और अगला जो अपडेट आएगा वो फाइनल अपडेट होगा। S23 सीरीज के लिए इसी मंथ में One UI 6 की स्टेबल अपडेट अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में S22 सीरीज और S21 सीरीज, फोल्ड सीरीज और ऐसे आपको जैसे जैसे अपडेट का शेड्यूल है वैसे वैसे इनको मिलता रहेगा। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो हमने 5 मोस्ट यूजफुल एप्स की बनाई थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको इन 5 में से कम 3 एप्स जरूर पसंद आएगी और आप उन्हें यूज भी करेंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।